मासूम चेहरे के पीछे छुपा है शैतान। छत्तीसगढ़ का गूंगा सीरियल किलर। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले में एक ऐसा खुलासा हुआ जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। शांत और मासूम दिखने वाले तेजराम उर्फ कोंडा के बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था कि वो दरअसल एक शैतान है जिसने गांव की 2 महिलाओं की निर्मम हत्या की थी। उसकी मासूमियत के पीछे छिपी थी एक खतरनाक साजिश और उसकी गूंगी आवाज के पीछे छिपी थी मौत की चीखें। पहला मामला 29 मई 2020 की सुबह ग्राम भालूकोना के लोग उस वक्त सकते में आ गए जब नदी किनारे एक पेड़ की डाली पर अनुपम बाई की लाश लटकी हुई मिली। 35 साल की अनुपम बाई अकेली रहती थी और कोई नहीं जानता था कि पिछली रात उसके साथ क्या हुआ। सुबह जब उसका शव मिला तो पूरा शरीर खून से लथपथ था, सिर पर गहरी चोटें थीं और पास में ही खून से सनी हुई एक सूखी लकड़ी पड़ी थी। पुलिस ने सूखी लकड़ी और अन्य सबूतों को जब्त कर लिया, लेकिन हत्यारे का कोई सुराग नहीं था। मामला इतना पेचीदा था कि पुलिस को भी शुरुआत में समझ नहीं आया कि किस दिशा में जांच करें। दूसरा मामला इसके 3 साल बाद 13 मार्च 2023 को ग्राम भालूकोना में एक और खौफनाक घटना घटी। गांव के पास स्थित मंदिर के करीब 56 साल की गौरीबाई यादव का शव मिला। गौरीबाई भी अकेली रहती थी और उसकी हत्या भी बर्बर तरीके से की गई थी। सिर और चेहरे पर गहरी चोटें थीं और शव को घसीटे जाने के निशान साफ दिख रहे थे। घटनास्थल पर पुलिस को खून से सनी एक लकड़ी और लोहे का हंसिया मिला। दोनों मामलों में पुलिस को समझ नहीं आ रहा था कि इन हत्याओं के पीछे कौन हो सकता है। संदेह और जांच। दोनों घटनाओं की गुत्थी सुलझाने के लिए पुलिस ने गांव के हर व्यक्ति से पूछताछ की, घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया और हर संभावित सुराग को खंगाला। अंततः पुलिस की नज़र गांव के एक गूंगे व्यक्ति तेजराम उर्फ कोंडा पर पड़ी। तेजराम पर पहले किसी को शक नहीं था क्योंकि वह गूंगा था और मासूम दिखता था, लेकिन उसकी दिनचर्या और दोनों मृत महिलाओं के आसपास उसकी गतिविधियों ने उसे संदिग्ध बना दिया। साइन लैंग्वेज विशेषज्ञों की मदद। पुलिस ने तेजराम से पूछताछ करने के लिए साइन लैंग्वेज विशेषज्ञों की मदद ली। कई घंटों की कड़ी पूछताछ के बाद तेजराम ने वह खुलासा किया जिसने पुलिस को भी हिला दिया। उसने स्वीकार किया कि उसने ही दोनों महिलाओं की हत्या की थी। उसने बताया कि कैसे उसने सूखी लकड़ी और हंसिया का इस्तेमाल कर उनकी जान ली और शवों को घटनास्थल पर छोड़ दिया। तेजराम का तरीका बेहद खौफनाक था और उसने अपनी हत्याओं को छिपाने के लिए उन्हें प्राकृतिक मौत या आत्महत्या जैसा दिखाने की कोशिश की थी। गिरफ्तारी और सजा। पुलिस ने तेजराम की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल किए गए पत्थर और अन्य हथियार बरामद किए। उसके खिलाफ सभी सबूत मौजूद थे और अंततः पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। 6 सितंबर 2024 को उसे विधिवत गिरफ्तार कर अदालत के सामने पेश किया गया, जहां से उसे कठोर सजा का सामना करना पड़ेगा। ये कहानी इस बात की याद दिलाती है कि किसी के मासूम चेहरे के पीछे कौन सा खतरनाक राक्षस छिपा हो, कहा नहीं जा सकता।